वफाकी दारुल हुकूमत में अज़मत शहदा कन्वेंशन, वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी काबीना के अरकान, गवर्नर और शहदा के लवाहिकीन शरीक हुए। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहल खाना से गुफ्तगू की, गम से निढाल शहदा के अजीज़ व अक़ारिब को अपने हाथों से पानी पिलाया और उन्हें दिलासा दिया। बड़ी कुर्बानियाँ हमारे शोहदा देते हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान कायम है। इनकी कुर्बानियों की वजह से मैं और आप सुख और चैन के साथ रहते हैं। वो मुल्क जो शोहदा की कदर ना करे, वो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़े अल्लाह ताला की नेमत से भी महरूम रहता है। और मैं लवाहिकीन को भी ये कहता हूँ कि देखो, कभी उनकी औलादें मौजूद होती हैं तो मैं कहता हूँ अल्लाह मियाँ ने जन्नत के लिए तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर लिया कि बाप जैसी शफ़क़त तो दे नहीं सकते, मगर फिर भी कोशिश करो तो तुम्हारे अपने रास्ते मुकम्मल होंगे। तो मैं इस मौके पर और आज के दिन ये कहना चाहता हूँ कि मुल्क को शोहदा के साथ अपनी बड़ी मोहब्बत है, रहेगी। और तारीफ़ करता हूँ उन लोगों की जिन्होंने अपनी जानें दी। ता क़यामत वो ज़िंदा हैं, हमेशा के लिए वो ज़िंदा हैं। और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र अता करे। चेयरमैन सेनेट सादिक सजरानी का कहना है कि हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपने शहदा से मोहब्बत को फ़र्ज समझता है। पाकिस्तानी कौम अपने शहदा की कुर्बानियों को ना भूली है और ना ही भूलेगी। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी अपनी मिट्टी की मोहब्बत में शहीद होने वालों से वालियाना मोहब्बत को अपना फर्ज समझता है। हमारा ईमान है कि पाकिस्तानी कौम शोहदा की कुर्बानियों को न कभी भूली है और न कभी भूलेगी। आइए मिलकर तजदीद अहद करें कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की खातिर नफरतों की तमाम दीवारों को खत्म कर देंगे और वतन अजीज के तमाम शोहदा की कुर्बानियों को न सिर्फ याद रखा जाएगा बल्कि इनके तकद्दुस और उर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि हालिया एहतजाज में शहदा की यादगारों को बेहुरमती का निशाना बनाया गया। ऐसा अमल करने वाले पाकिस्तानी कहलाने के लायक नहीं है। मुलव्वस अफराद को कटहरे मिलाकर करार वाकई सजा दी जाएगी। शहीद जो अपनी ज़िंदगी को जो है वो कुर्बान कर देता है अपनी कौम की खातिर, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम उन शहदा को जो है वो हमेशा याद रखें। ये जो वाक़यात हालिया हुए हैं जिसमें शहदा के मुजस्समों को, शहदा की यादगारों को जो है वो बेहुरमती का निशाना बनाया गया, जिसे जो है वो ज़बान से अदा करना भी जो है वो मुनासिब नहीं लगता। तो ये इंतहाई दुख की बात है और जो शहदा की फैमिलीज़ हैं उन्होंने इस बात को बड़े दुख से और बड़े कर्ब से जो है वो महसूस किया है। और ऐसा अमल करने वाले जो लोग हैं वो पाकिस्तानी तो हैं लेकिन यौम तकरीम शहदा मुल्क भर में आज मनाया जाएगा। अफ़वाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। शुरका ने मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारे के शाना बशाना खड़े होने के आज़म का अयादा किया। अर्ज़े पाक की हिफाजत के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों को सलाम। शहर शहर पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां, सियासी और समाजी तंजीमों, उलमा इकराम, असातिज़ा और तुलबा की भरपूर शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में रैलियां निकाली गईं। तकरीबात का एहतमाम भी किया गया। सवात में ताजर इत्तेहाद के ज़रिए एहतमाम रैली निकाली गई। शांगला में मुनक्किदा रैली में तुलबा, असातिज़ा, ज़िली इंतजामिया और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पेशावर किला के यकातूत में SI कम्युनिटी ने पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मार्च किया। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी की। बन्नू, कुहा, डेरा इस्माइल, मर्दान, सवाबी, बाजोड़ में भी रैलियों और तकरीबात का इनेकाद किया गया। चारसदा और अगजई, कोहस्तान, अपरदीर, एबटाबाद, हरीपुर में रैलियों के दौरान शुरका ने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाक फौज और शोहदा की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी रैलियों का सिलसिला जारी रहा। कुजदार और सोराब में निकाली जाने वाली रैलियों में हजारों अफराद ने शिरकत की।
आगे बढ़ते हैं। असद उमर ने सेक्रेटरी जनरल और कोर कमेटी से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। अपनी रिहाई के बाद इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असद उमर ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के बाद ज़ाती तौर पर क़यादत संभालना मुश्किल है, सिर्फ पार्टी ओहदे छोड़ने का फैसला किया है। 9 मई के वाक़यात की शफाफ तहक़ीक़ात कराई जाएँ। उन्होंने ज़िम्मेदारों को सज़ा जबकि बेगुनाह अफराद को फौरी रिहा करने का मुतालबा भी किया। 9 मई के जो वाक़यात थे वो क्यों मुल्क के लिए ख़तरनाक थे। बहुत बड़ा लम्हे फ़िक्रिया है पाकिस्तान के लिए कि क्यों ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, और ज़ाहिर है उससे जो पैगाम गया मुल्क के बाहर वो भी इंतहाई तशवीशनाक पैगाम है। मेरे ख़्याल में एक शफाफ तहकीकात होनी चाहिए जिसके ऊपर कौम को एतमाद भी हो कि जो तहकीकात की जा रही हैं वाकई में जो मुलव्विस थे इसके अंदर उनके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन होना चाहिए कि जो बेगुनाह हैं तो उनको छोड़ना भी जो है और जल्द से जल्द छोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी है। 9 मई के बाद ख़ास तौर पर इस वक्त मेरे लिए ये ज़ाती तौर पर मुमकिन नहीं है कि इन हालात के अंदर क़यादत की जो ज़िम्मेदारियां होती हैं वो मैं निभा सकूं, वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं सेक्रेटरी जनरल तहरीके इंसाफ की जो जिम्मेदारी है और कोर कमेटी की मेंबरशिप उससे मैं मुस्ताफ़ी होऊंगा। जैसे अगर मैंने पार्टी छोड़ी होती तो मैं पार्टी छोड़ने का बोलता, मैंने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया है। इमरान खान से अलहदा होने का ऐलान करता हूँ फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सियासत से ब्रेक लेने का फैसला किया है। फवाद चौधरी ने पार्टी ओहदे से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। 9 मई के वाक़यात की पहले भी मजम्मत कर चुका हूँ, अब भी मजम्मत करता हूँ। फवाद चौधरी की जानिब से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि इमरान खान से अपनी राहें जुदा करने का फैसला किया है। उनकी जानिब से ट्वीट में ये भी कहा गया कि सियासत से ब्रेक भी ले रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की साबिक रुकन सूबाई असम्बली नादिया शेर ने भी PTI से राहें जुदा कर ली हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि ज़मीर गवारा नहीं करता इन शरपसंदों का हिस्सा रहूं। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करती हूँ और PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान करती हूँ। 9 मई का दिन है जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे स्याह तरीन दिन है। इस दिन एक मुनज़्ज़म तरीके से मुल्की अमलाक और दफ़ाई इदारों पर हमला किया गया जो हमारी तारीख में पहली बार हुआ। ऐसी मिसाल दुनिया के किसी मुल्क में नहीं मिलती। इस एहतजाज की आड़ में बाकायदा मुनज़्ज़म और तरबियत याफ्ता ग्रोहों का इस्तेमाल किया गया। हमारे दुश्मन जो काम 75 ईयर्स में ना कर सके वो काम इमरान खान साहब ने जमहूरियत के नाम पर कर दिया। मैं इस मुल्क दुश्मनी की ना सिर्फ सख्त अल्फाज में मजम्मत करती हूँ बल्कि ज़िम्मेदारों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का पुरजोर मुतालबा भी करती हूँ। मेरा ज़मीर अब किसी तौर पर गवारा नहीं कर सकता कि मैं मज़ीद इस शरपसंद जत्थे का हिस्सा रहूँ। इसलिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए बगैर किसी दबाव और लालच के ऐलान करती हूँ और दिली इत्मीनान से महसूस कर रही हूँ कि मैं आज ही तहरीक इंसाफ की रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो रही हूँ। तहरीक इंसाफ को खैर मत कहने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली उस्मान तरकी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पार्टी में शामिल होने वालों को इज्जत व एहतराम से देखते हैं। इमरान खान ने अपने ही कारकुनों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तफसील के लिए रिपोर्ट देखिए। PTI छोड़ने वाले उस्मान तरकी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हम किसी पार्टी में नहीं अपने घर वापस आए। उस्मान तरकी ने कहा पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत पर क़यादत का शुक्रगुजार हूँ। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अवाम के लिए जद्दोजहद की। मैं अपने घर में वापस आ गया हूँ। मैं अपने भाइयों का और क़यादत का इंतहाई मशकूर ममनून हूँ कि वही बात के देरा या दुरुस्ता याद। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि इमरान खान को सिर्फ अपनी और बेगम की फिक्र है। दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाने वाले खुद पलस्तर जेब में लिए फिरते हैं। इमरान खान ऐसा लीडर है कि जो अपने वर्करों को ओन करने को तैयार नहीं है। उन्होंने अपने वर्करों को डिसोन कर दिया है। वो कहते हैं मेरे इनसे ताल्लुक ही नहीं है। वो कहते हैं यार कभी कहते हैं मैं इसको जानता नहीं हूँ। कहते जो जाता हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। और वही बात होगी फिर शरीफ मजारी वाली बात होगी, उसको अपनी और अपनी बेगम की परवाह, बाकी तो शायद किसी की उसको परवाह नहीं है। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुज़ाकरात को ही हल करार दिया है। मुल्क को मीसाक़े मईशत की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन कमीशन के केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त पर रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालत 2 मिनट में फैसला कर सकती है कि नज़रसानी खारिज की जाती है, लेकिन अदालत कानूनी निकात सुनकर फैसला करना चाहती है। केस की मजीद समाअत आज होगी। क्या कुछ हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के रूबरू समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, माजी को हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत सी कुर्बानियाँ देकर हुकूमत की नहीं अल्लाह की रजा के लिए बैठे हैं। वकील इलेक्शन कमीशन सजील सवाती ने दलाइल में कहा कि इंसाफ का खत्मी इदारा सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए दायरा कार महदूद नहीं किया जा सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, दायरा कार पर आपकी दलील दुरुस्त मान ले तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स कलअदम हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिया, आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। एहसास हुआ है कि इससे गलतियां भी हो सकती हैं। आपकी नजर में नजरसानी का दायरा महदूद होना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा था सिक्योरिटी और फंड्स दे दे इंतखाबात करा देंगे। अब इन तमाम नकात की क्या कानूनी हैसियत है? चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि 9 रुकनी बेंच ने अपने हुक्म में अहम सवालात उठाए थे। सियासी जमातों के मफादात कहीं और जुड़े हुए थे। कानूनी पर दलाइल की बजाय बेंच पर एतराज किया गया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों न दी, सिक्योरिटी और फंड्स का क्यों न बताया। जमीनी हालात का जिक्र किए बगैर कहा जा रहा है आर्टिकल 218(3) के तहत मजीद इख्तियारात दिए जाएं। आइन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल के लिए आंखें और जहन भी खुला रखें। कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी ने कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला कर लिया। कमेटी ने हतमी फैसले के लिए सिफारिश स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दी है। कमेटी ने ऑडियो लीक मामले पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और दीगर को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। तफसील के लिए रिपोर्ट। तहकीकात और सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड की फराहमी का मामला। असलम भूतानी की ज़ेरे सदारत कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कौमी असम्बली का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट को ना देने का फैसला। इजलास के बाद चेयरमैन कमेटी असलम भूतानी ने बताया कि कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी का सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड ना फराहम करने से मुतल्लिक फैसला मुतफिका है, जो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा रहे हैं। असलम भूतानी ने बताया, कौमी असम्बली रिकॉर्ड से मुतल्लिक वजारत कानून की राय की रोशनी में फैसला किया गया है। असलम भूतानी का मजीद कहना था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब, मियां उजैर और अबू जर चधड़ को कमेटी के आइंदा इजलास में तलब कर लिया गया है। तीनों अफराद 31 मई को कमेटी में अपना मौकफ पेश कर सकते हैं, जबकि FIA ने मुबैना ऑडियो की तहकीकात से मुतल्लिक फॉरेंसिक रिपोर्ट कमेटी में जमा करवा दी है। आगे बढ़ते हैं। कराची समेत सिंध भर में मेयर का इलेक्शन 15 जून को होगा। इलेक्शन कमीशन ने मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के ओहदों के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। 9 मंतखब मेयर 19 जून को हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक सूबा सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब 15 जून को होगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगी। शेड्यूल के मुताबिक मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, कमेटी, कॉरपोरेशंस के मेंबरान मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी 9 से 10 जून को जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 11 जून को होगी। उम्मीदवार 14 जून तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुंतखब होने वाले मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नताइज का ऐलान मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान 16 जून को करेंगे, जबकि मुंतखब नुमाइंदे 19 जून को अपने ओहदों का हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि साफ, शफाफ और कानून के मुताबिक इंतखाब को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि 15 जून तक ना कोई तरक्याती काम कराया जा सकता है और ना ही इसका ऐलान किया जा सकता है। किसी सरकारी अफसर को इख्तियारात का गलत या नाजायज इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होगी। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का इजलास हुआ। हुकूमत रवा माली साल मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का तखमीना 0.29% लगाया गया। गुज़श्ता माली साल GDP ग्रोथ 6.1 रिकॉर्ड की गई थी। सनत की शरह नमू 2.9%, खिदमात की शरह नमू 0.85% रही। नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक बिजली की पैदावार में 6% इजाफा हुआ है। तामीरात के शोबे की ग्रोथ -5.5 रही है।
ऑडियो लीक्स तहकीकात में पेशरफ्त। ऑडियो लीक्स कमीशन ने 4 शख्सियात को 27 मई को तलब कर लिया है। ऑडियो लीक्स कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी, सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम भी तलब किए गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन का आइंदा इजलास 27 मई को होगा। ऑडियो लीक्स की तहकीकात का यह मामला है जिसमें पेशरफ्त हुई है कि ऑडियो लीक्स कमीशन ने 4 शख्सियात को 27 मई को बुला लिया है। कमीशन ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब को तलब कर लिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और सीनियर वकील ख्वाजा तारिक रहीम भी तलब किए गए हैं।